गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। कितना? किताब का नाम है बहजतुल असरार, बड़ी जिम्मेदार किताब है। उलमा बैठे हैं, मजा आएगा, बाहर आएंगे। कितना मजमा है? और इन उलमा से पूछिए, सरकार गौसे आजम की महफिल में खाली इंसान नहीं होते थे, बल्कि जिन्नातों की भी हाजिरी होती थी, जिन्नात भी आते थे। 70,000 का बड़ा मजमा है। इधर इधर ख्याल करें, इधर 70,000 का मजमा है। अचानक बारिश शुरू, बारिश होना शुरू हो गई। गौसे आजम ने फरमाया, रब्बे करीम, मैं तेरे नाम पे बंदों को जोड़ने लगा हूं। मौला तू बारिश बरसा के तोड़ने लगा है। तवज्जो है, देखो यार की बातें अलग होती है ना, मोहब्बत की बातें अलग होती हैं। अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है। तवज्जो ख्याल करें, मौला मैं तेरे नाम पे बंदों को जोड़ने लगा हूं। जरा बोलेंगे, अच्छा क्या कहा? मैं तेरे नाम पे बंदों को जोड़ने लगा हूं। मौला तू बारिश बरसा के तोड़ने लगा है। अभी इधर बारिश आ जाए, सच बताना कि आधे लोग इधर से उधर हो जाएंगे, नहीं होंगे, है ना? तारीख के पन्ने गवाह है, पूरे बगदाद में झमाझम बारिश, मगर जहां हजरत का खिताब 70,000 का मजमा था, न बारिश का नामो निशान, कुछ भी नहीं। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ऐसे ही सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं तो एक चील बैठी है। क्या है चील? सामने चील तो समझते हैं ना, उधर सामने बैठी है, अपनी आवाज बुलंद करने लगी है। मैं तकरीर करने लगा हूं, अभी कोई परिंदा इधर आवाज बुलंद करने लगे तो आप भी कहेंगे यार डिस्टर्ब करने लगा है। सरकार गौसे आजम की निगाहें जलाल उठी। तवज्जो है, बड़े पीर की निगाहें जलाल, ऐसे ना जलाल के आलम में आपने देखा। और देखने के बाद फरमाया, मैं बंदों को अल्लाह का जिक्र सुनाने लगा हूं और तू डिस्टर्ब करने लगी है। अल्लाह के हुक्म से मर क्यों नहीं जाती? इतना कहा, जमीन पे गिरी और ठंडी हो गई। खिताब मुकम्मल हुआ, तकरीर मुकम्मल हुई, और तकरीर मुकम्मल होने के बाद सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, सब तो जाने लगे अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाते? सब तो जाने लगे अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाते? उड़ के फिर वहीं बैठ के बोलना शुरू कर। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लाह ने वो पावर अता की है। अच्छा, दुनिया कुछ भी कहती रहे, हमने जो देखा, हम अपनी बात करने लगे। गालिबन सन 2009 फरवरी मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी आपके कलकत्ता के लिए। मुझे आसनसोल के इलाके में आना था, बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। अचानक पायलट ने ऐलान किया, तकरीबन 45 मिनट के बाद एक इंजन की साइड यानी गड़बड़ कर गई। थोड़ी देर के बाद ऐलान किया कि दूसरे इंजन ने भी साथ छोड़ दिया। जरा सोचें आप, 32,000 फुट की ऊंचाई पे बंदा हो और 2 इंजनों वाला जहाज और दोनों ने साथ छोड़ दिया हो तो कैफियत क्या रही होगी? अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने लोगों को देखा था जो सपोर्ट बेल्ट डालते हैं ना, सपोर्ट बेल्ट के जरिए लोग हजरत बेहोश होकर अपनी कुर्सियों पे ऐसे लटक गए थे, ऐसे लटक गए थे। हालात बेकाबू थे। तवज्जो है, मगर गौसे आज़म ने खुद फरमाया है, ये जुमला आप नोट कर लेना आप, कि अगर कोई मुझे शेर के जबड़े में पुकारे, अल्लाह ने मुझे वो पावर अता की है कि शेर के जबड़े से खींच लूंगा आगे। आज हम कितनी ऊंचाई पे? 32,000 फुट की ऊंचाई, 45 मिनट हुए हैं, हालात डगमगा गए, लोगों की चीखें बुलंद हो रही हैं, बेहोश होकर सपोर्ट बेल्ट के जरिए गिर गए। मगर ऐसे वक्त पे किसी की याद ना आई, घर वालों की याद ना आई, बच्चों की याद ना आई। अगर ऐसे मुसीबत के वक्त में याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई, शहंशाह वलायत की याद आई। और मैंने अगली वाली कुर्सी को पकड़ने के बाद, आंखें बंद करने के बाद नारा लगाया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद। और दिल में ख्याल आया, हजरत आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई। बोले आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई। अभी तो हजरत हमें 45 मिनट हुए हैं, हमारे जिहाज को क्या हो गया? मैंने नारा लगाया, या गौसल मदद, 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 या गौसल मदद। अल्लाह की इज्जत की कसम, 32,000 फुट की ऊंचाई पे ऐसे लगा जैसे किसी ने फ्लाइट में धक्का मार के कहा था, रुक जा, इसमें कोई मेरा नाम लेने वाला भी बैठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औज़ बंद है। मुफ्ती शकील अहमद रिजवी, या लो, या
नाज़रीन आपका एक ऐसा झटका लगा जिसमें ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने रोक के कहा, पायलट ने तुरंत ऐलान कर दिया, हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल में कर लिया। मैंने कहा पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं, बार बार ये शेर पढ़ना, वाह क्या मर्तबा है खौफ से है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला। ये अपनी आंखों से आफ्ताब भाई हमने देखा है। दुनिया कुछ भी बकती रहे, सरकार गौसे आजम का वो कौल मुझे फिर याद आया था। आपने फरमाया कुछ शेर के जबड़े में, भैया जरा बताओ शेर के मुंह में अगर कोई हो, सरकार गौस पाक कहते हैं जरा दिल से पुकार, अल्लाह ने ताकत अता की है कि खींच लूंगा, ला आके खींच लूंगा उधर से। और अल्लाह का बड़ा फजल है, ये सब हमारे अकीदे में है। सुनियो, सीना चौड़ा करके बोला करो, ये सब हमारे अकीदे में है। और सुने, हो सकता है कि तुम लोगों में से कुछ लोग मेरे शहर गए होंगे, जरूर गए होंगे अमरोहा। मेरे शहर में एक बादशाह मेरे शहर का आराम फरमाए, मेरे शहर का एक बाबा आराम फरमाए, जिस जात का नाम है सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह। 750 साल का जमाना गुजर गया, आज भी आपकी कब्र पे जाइए, न सांप काटता है न बिच्छू काटता है। हजरत पहुंचे हैं वहां नहीं साहब, अच्छा हजरत भी पहुंचे हैं, ये दोनों हजरत पहुंचे हैं। आज देखिए, इनसे पूछिए आप, 750 साल का जमाना। सुनिए, कारी सुहेल साहब मौजूद है हजरत। अभी 9 मुहर्रम नहीं 6 मुहर्रम की बात है ना हजरत, 6 मुहर्रम को मुझे गुजरात जाना था, तो सुबह सुबह हमने अपनी बीवी से रात में कहा कि सुबह उठ जाना, जल्दी हमें जाना है, तैयारी कर देना। तो बेचारी नमाज के वक्त फजर के वक्त उठ गई, दूसरी मंजिल पे जाके वो खाने की तैयारी करने लगी। अचानक दूसरी मंजिल पे तलवे में बिच्छू ने काट लिया। ज़हन हाजिर है आपका, काटा। अब ये मालूम नहीं आपको इधर किसी ने काटा है नहीं काटा, हमारे काटा है, मगर इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, इतनी शदीद दर्द होता है इसके काटने में, ऐसा लगता है जैसे पैर फटने वाला। हजरत कमाल ये देखिए, दूसरी मंजिल पे आया कहां से, इधर से उधर तक वो पत्थर लगा हुआ, फिर भी कहां से आ गया, मगर वहां पहुंचा और काट लिया। बच्चों ने मुझे उठाया, कारी हम दोनों को निकलना था गुजरात में, और वो दर्द इतना था कि पूछिए मत, पैर फटने के लिए तैयार। मैंने घबराइए मत, परेशान मत होइए, अभी ठीक होगा। मैंने हजरत की बारगाह में पेश किया, मैंने सरकार आपके शहर में, मैं पूरी दुनिया भर में जाके आपके चर्चे करता हूं, मगर ये आज हादसा मेरे साथ कैसे, ये क्या मामला है। बस फातिहा पढ़ी, 15 से 20 मिनट के बाद, 15 से 20 मिनट के बाद जो दर्द करने लगा था, पैर फटने लगा था, परेशानी थी, तकलीफ थी, शिद्दत का दर्द था, अचानक काफूर हो गया, अचानक खत्म हो गया। जबकि हकीकत यह है कि 24 घंटे इसका काटा हुआ रुलाता, 15 से 20 मिनट में खत्म। ये आज भी हमारे शहर की करामत है सरकार शरफुद्दीन और शाह विलायत की। 750 साल का जमाना गुजर गया। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो इनका पूरा वाकया बयान करूंगा कि मामला क्या था, कैसे था। आपने फरमाया था मेरी कब्र में बिच्छू रहेंगे, सांप रहे, बिच्छू रहे, मगर कयामत तक कभी काटेंगे नहीं। आज भी। अच्छा, कौन कहता है कि मजार में कुछ नहीं है? लोग कहते हैं मजारों में कुछ नहीं। मैंने कहा देख, हमारे बाबा का सब पे तमाचा, हमारे शहर के बाबा का सब पे तमाचा है। तो हजरत मैंने तो 50-50 हजार के मजमे में ऐलान किया है, ये हमारे अकीदे में है आफ्ताब भाई, ये हमारे अकीदे के बाबा हैं जो सांप पे और बिच्छू के जंग पे ताला लगा के रखा है। हमने कहा कोई तेरा बाबा हो, कोई तेरे अकीदे में हो, खाली मच्छर को रोक ले। तवज्जो है, चैलेंज है भाई मेरा, खाली मच्छर को रोक ले, हम सब छोड़ के तेरी तरफ, या तू सब छोड़ के हमारी तरफ। बोलो कैसा चैलेंज है भाई? तू सब छोड़ दे, हमारी तरफ आ जा। अब देख, सरकार गौसे आज़म की बात चली, मुखालिफ दीन का काम करने वालों के हर दौर में रहे। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में चंद लोग हाजिर होते हैं। प्रोपेगेंडा तैयार करने के बाद, एक मिशन तैयार करने के बाद आते हैं। एक जिंदा इंसान को कफन में लपेट कर चारपाई पे रखने के बाद लाते हैं। प्रोपेगेंडा क्या था?
मिशन क्या था? बोले चलो अब्दुल कादिर की बारगाह में चलते हैं और बड़े चर्चे हैं, बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है साहब, बड़ा इल्म है, आज जलील करेंगे। इधर देखे नौजवानों, आज जलील करेंगे। जलील करने के लिए गौसे आजम को मैंने कहा जिसे अल्लाह इज्जत अता करे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। क्या करके लाए? ऐसे देखिए, कफन में लपेटा, ऊपर चादर डाली और ऊपर चादर डालने के बाद उससे कहा सुन, हम जाके अब्दुल कादिर जिलानी से कहेंगे कि नमाज जनाजा पढ़ा दो और जब 2 तकबीर हो जाएं तो 2 तकबीर के बाद खड़े हो जाए। बात समझ में आ गई ना? 2 तकबीर के बाद खड़े हो जाए तो हम कहेंगे आपके तो बड़ी करामत थी, बड़े तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, आपके तो हंगामे थे, आपकी वलायत के डंके बज रहे थे, आपको तो ये भी मालूम नहीं कि हम जिंदा लाए थे कि मुर्दा लाए थे। मैंने कहा पंगा यार छोटे से ले लेता तो अच्छा रहता, बड़े से ले लिया। तवज्जो है, बड़े से ले लिया। तैयार करने के बाद जनाजा जिंदा इंसान को लेके आ गए। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आने के बाद कहते हैं हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया पढ़ा दें। लोगों ने कहा पढ़ा दो। बड़े पीर ने फिर पूछा बताओ पढ़ा दूं? बोले पढ़ा दो। गौसे आजम ने तीसरी मर्तबा फिर पूछा बताओ पढ़ा दें? कहा पढ़ा दो। गौसे आजम ने फरमाया बनाओ सफे। सफे बनाई, तकबीर बोली अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर बोली, दिल दिल में हंस रहे थे, ख्याल करने लगे अब उठने वाला है, अब उठने वाला है। गौसे आजम ने दूसरी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर। कितनी हो गई? दिल में ख्याल है उठने वाला है, उठने वाला है, मगर इतने ही गौसे आजम ने तीसरी तकबीर बोल दी अल्लाहु अकबर। अब जब तीसरी बोली तो दिल धक धक करने लगा। बात समझ में आ रही है? आज दिल हिलने लगा। बोले उठता क्यों नहीं? इतने गौसे आजम ने चौथी तकबीर बोल दी अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया ले जाओ। तो जो है ले जाओ। तो यहां कुछ नहीं बोले, चारपाई उठाई, कोने में पहुंचे, पर्दे में आड़ में पहुंचे और जाने के बाद बोले उठता क्यों नहीं? बाबा चारों हो गए। समझो है, उठता क्यों नहीं? चारों तकबीर हो गई। अब उठे तो तब के तब हो। तो जो है उठे तो तब के तब जिंदा हो। अब जिंदा नहीं है, मुर्दा हो गया। जब मुर्दा हो गया तो रोने लगे। फिर रोके आते हैं सरकार गौसे आजम की बारगाह में, अर्ज करते हैं हुजूर गलती हो गई। आपने फरमाया इसीलिए मैंने 3 बार तुम लोगों से पूछा था कि नमाज जनाजा जिंदा की नहीं मुर्दा की पढ़ाई जाती है, मगर जब आपने बार बार बोला पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो, तो हमने पढ़ा दी। बात समझ में आई है? हमने पढ़ा दी। अब ले जाओ, जाओ जाके दफन करो। ये शान अब्दुल कादिर जिलानी की। ये मुखालिफ थे, ये दुश्मन थे। एक वाकया और सुन ले फिर इख्तिताम की तरफ। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक बड़े आलिम भाई, आज हम लोग आप लोग चलो जी बिलग्राम शरीफ जाते हैं, चलो बरेली शरीफ जाते हैं, महारारा शरीफ जाते हैं, चलो फला खानका की तरफ जाते हैं, उन बुजुर्ग से मुलाकात करके आते हैं। आज भी ये दस्तूर है, कल भी था ये। एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरत से मुलाकात के लिए बगदाद में आते हैं। जैसे बगदाद में आए, सफर कितना किया? उस जमाने में मील का दौर था, मगर कन्वर्ट करके मैं आपको बता दे रहा हूं 100 किलोमीटर का सफर करते हैं। कितना? 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। और जब बगदाद में आए तो किसी से पूछा ये बताओ हजरत कहां है? बैठे भैया बैठे, कहां जा रहे हैं चचा? हाँ यही तो दिक्कत होती 3 बजे। तवज्जो है? एक मौलवी साहब बहुत जलाली थे, तकरीर कर रहे थे 3 बजे। अब एक बंदा खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद चल दिया। मौलवी साहब ने कहा डिस्टर्ब करने लगा, बैठ गया। अब वो थोड़ी देर के बाद फिर सरका, थोड़ी देर के बाद फिर उठा तो मौलवी साहब फिर पड़ गए, फिर बैठ गए। तीसरी मर्तबा जब जैसे खड़ा हुआ 10 मिनट के बाद तो मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई। हजरत ने फरमाया बैठ, तकरीर मुकम्मल होने वाली। फिर बैठ गए। तकरीर मुकम्मल।
वो बैठा ही है, सलाम हो गया वो बैठा ही है, दुआ हो गई बैठा ही है, सब जाने लगे वो बैठा ही है। मौलवी साहब उधर से निकले इधर को, कहा बेटा आप बीच तकरीर में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ है? बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे पे चले जाइए। बोले बात क्या? बोले हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो देखो भाई हम आपको परेशान करने तो नहीं आए हैं, है ना। 1 घंटा हमें हो ही गया है, 1 घंटा 5 मिनट हो गए हैं, 1 घंटा 6 मिनट। ये बताओ घबरा तो नहीं रहे? अच्छा लग रहा है? हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिरी बात सुने, मजा आएगा। 100 किलोमीटर का सफर, कितना सफर? 100 किलोमीटर का सफर करने के बाद बगदाद में एक आलिम साहब, बड़े आलिम दीन है, गौसे आजम से मुलाकात के लिए आए। और जैसे ही बगदाद में आए किसी से पूछा कहां है अब्दुल कादिर जीलानी? अच्छा तवज्जो है। 100 किलोमीटर का सफर करके आए। आप लोग इधर देखें कितना किलोमीटर का। अच्छा बगदाद में आए तो किसी से पूछा कि कहां है अब्दुल कादिर जीलानी, तो बताने वाले ने बताया कि मस्जिद में है। इधर देखेंगे, एक जुमला भी ना फिसल पाए, बहुत गोल्डन जुमले हैं। कहां है? बोले बगदाद की जामा मस्जिद में मिलेंगे। आलिम साहब रुक करते बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ, तो क्या देखा कि सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं और वुजू की तैयारी कर रहे हैं। बहुत प्यार के जुमले हैं। क्या कर रहे हैं? जरा बोल दे, क्या करने लगे? वुजू की तैयारी। पानी का लोटा हाथ भरा है और आलिम साहब पीछे से आए इधर से, तो आलिम साहब देख के खड़े हो गए। क्या सोचा? हजरत वुजू मुकम्मल कर लेंगे, खड़े हो जाएंगे तो मुलाकात कर लेंगे, मगर गौसे आजम ऐसे देख रहे हैं। बोल दो यार, बोल दो, जरा बोल दो। अच्छा एक बात बताए, जब ऐसे देख रहे हैं तो मौलाना साहब को नहीं देखा होगा? बोलो देखा होगा कि नहीं देखा होगा? तो मौलाना साहब पीछे खड़े हैं। सरकार गौसे आजम ने यही इम्तिहान शुरू कर दिया। क्या शुरू किया? इम्तिहान। क्या शुरू किया? इम्तिहान। कभी भी जब बुलाना शकील अहमद रज़वी को तो 11 बजे तकरीर कराना। ये वक्त तकरीर कराने का नहीं होता। नात ख़वानी तो इस वक्त भी हो सकती है ना, मगर ये वक्त बिल्कुल निचोड़ का होता है, रात के 3 बजे के बाद का बंदा बैठेगा तब तक। मगर कोई मसला नहीं, हम करने लगे हैं। अब यह है कि कुर्बानी का बकरा तो हम ही बने हैं ना, कोई बात नहीं है। आप बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब गौर करेंगे आप। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद क्या होता वुजू में? क्या होता वुजू में? हाथ धोने के बाद क्या होता है? ऊंचा बोल दे। हाँ तो क्यों घबरा रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? बताइए क्या होता है? भाई वुजू तो करते ही हो, अगर कभी ना पढ़ते हो तो जुम्मा तो पढ़ते ही हो। ये तो आजकल नया मिशन चला है ना, 8 दिन छोड़ो और जुम्मा पढ़ लो, सारे गुनाह माफ कर लिए। तवज्जो है? पकड़े जाओगे। जैसे नमाज जुम्मा फर्ज है, वैसे 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है। नमाज असल है। सरकार गौसे आजम के बारे में कौल में यह भी पढ़ा है, एक रात में 1000 नफल नमाज अदा करते थे। 1000 रकात नफल नमाज। कितनी? जरा ख्याल करें यार, जो बंदा 1000 रकात नफल नमाज अदा करे उसकी कैफियत क्या रही होगी, और हमारी हालत क्या है कि हम अपने फर्ज भी अदा करने को तैयार नहीं। अब गौर करें आप जुमले पे। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। इधर देखेंगे, हाथ धोने के बाद ऊंचा बोले जल्दी। हाथ धोने के बाद कुल्ला, मगर आपने कुल्ला नहीं किया। हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, बल्कि पहले आपने नाक में पानी डाला। जबकि सुन्नत क्या है? कुल्ला करना, बाद में नाक में पानी। मगर गौसे आजम ने इम्तिहान शुरू। हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला, बाद में कुल्ला। तो आने वाला भी कोई छोटा मोटा आलिम नहीं था, बड़ा आलिम दीन था। पहले नाक में पानी गौसे आजम ने, बाद में कुल्ला। मौलाना ने जैसे ही बारीक नजर से देखा, कहने लगे बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म था, बड़ी करामतें थी। इस बंदे पे तो वुजू का तरीका भी ठीक नहीं। जहन हाजिर रखें। देखो बड़े पीर को बोल रहे हैं, बोले इन पे तो वुजू का तरीका भी नहीं आता। बोले नहीं, हम मुलाकात नहीं करते, चलते मुलाकात नहीं करते, चलने लगे। आलिम साहब किस लिए आए थे? ऊंचा बोलते सब लोग, किस लिए आए थे? मुलाकात के लिए। मगर जैसे नाक में पानी, बाद में कुल्ला, छोड़ दिया, वापस जाने लगे। और जैसे ही वापस कदमों को बढ़ाया, गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए। वजू खाने पे खड़े होके बोले, मौलाना कैसे हुआ ना, जरा कुछ तो फरमाना।
मौलाना कहने लगे आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बहुत प्यार के जुमले हैं। बोले आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं है, छोटा पीर नहीं है, बड़ा पीर है, आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं है। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना ये बताओ वुजू का तरीका क्या है? तो आलिम है भाई, अब जो है अपने आलिमों की कदर करो। आलिम की निगाह जो देखती है वो जाहिल की निगाह नहीं देखती है। कहने लगे हजरत वजू का तरीका ये है, हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ये बताओ कहां लिखा है? बात पूरी कर दें, वाकई सलाम पढ़ लें। पिछले वाले थोड़ा सा और बता दें, कर दें पूरा। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, आपकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मौलाना ने क्या कहा? बोले हजरत आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया, तरीका ये कि पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने क्या फरमाया? मौलाना कहां लिखा है? अब देखें आप मौलाना कहां लिखा है। मौलाना कहने लगे हजरत मेरे घर पे लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहें वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी थी सारी मंगवा ली। ना आप भी मत बोलो, सुभान अल्लाह, भी मत बोलो यार, कितना बड़ा जुमला हमने दिया है। एक निगाहें वलायत डाली, सारी किताबें मंगवा ली। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना किताबें किसकी हैं? बोले लाइब्रेरी तो मेरी है। बोले देखो, तवज्जो है, जरा जिंदा दिल होकर सुने। बोले मौलाना देखो। मौलाना ने पहली किताब खींची, वजू का तरीका खोला तो किताब मौलाना की तरीका गौसे आजम का लिखा हुआ है। तरीका किसका लिखा है? तवज्जो है, किताब मौलाना की, तरीका गौसे आजम का, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना झुंझला गए, झारखंड वालों जुमला समझ रहे, झुंझला गए। दूसरी किताब खींची, दूसरी में देखा वही तरीका है, तीसरी खींची उसमें भी वही, चौथी, पांचवी, छठी, एक के बाद एक सारी किताबें टटोली, मगर सारी किताबों में तरीका बड़े पीर का लिखा है। मौलाना सर पकड़ के बैठे हैं। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, अब तो मुस्कुरा सकते हैं आप लोग। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? तवज्जो है। मौलाना कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात ऊंचा बोल देंगे तो अच्छा लगेगा। बात क्या कहा मौलाना ने? बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फटी। बोले मौलाना को पकड़। जमीन फटी, मौलाना को नाप तक पकड़ लिया। कहां तक? कितना दबाया जमीन ने? कमर तक दबाया। अब देखे गोल्डन जुमले। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कितने पकड़े हैं? अरे नाप तक पकड़े हैं, जमीन में दबे हैं। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात तो मेरी ठीक है। देखें अब देखें, बड़े पीर ने फरमाया जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे। कहां तक? गले तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। जरा झारखंड वालों बोलो जरा, मौलाना कितने दबे हैं? अच्छा कुछ तो बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे एक बार और कह दें, बस हो गया मौलवी का काम। तवज्जो है। बोले एक बार और कर गड़म। मौलाना गया। अच्छा ये बताओ मौलवी साहब को निकालना है कि गाड़ना है? निकालना है। अल्लाह का शुक्र है कि मौलाना से प्यार करते हैं, उलमा की जमात से प्यार करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी झोलियों को भर दे। सुने मोहब्बत के साथ। अब गले तक दबे। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है।
पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी है। बात तो मेरी ठीक है। और गौसे आजम ने क्या किया था? पहले नाक में बाद में कुल्ला। कितने दबे मौलाना? गला तक। अब गौसे आजम का फरमान देखिए। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब बोलोगे कब? अच्छा लोहे महफूज पर्दे के ऊपर ही समझ रहे होगे, यहीं इस पर्दे के ऊपर ही है। जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब। मौलाना कहने लगे दिखाओ। अच्छा अड़ियल समझते हैं? अड़ियल, हाँ जानते ना, मौली साहब भी अड़ियल थे। और जो है अड़ियल थे मौलाना, इतने दबे कह रहे जान चली जाए। आज का मौलवी कोई होता तो कहने लगता जी बात तुम्हारी ठीक है मगर मुझे छोड़ो, हमारी जान बख्शो, हमें बचाओ। ठीक है जैसे तुम्हारी ठीक है वैसे ठीक है, बोलो ऐसे होता। हाँ मगर ये मौलवी है, आलिम है, अड़ियल आलिम दीन है। अब तवज्जो करें, इतने दबे हैं, कहा के दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें घुमाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना देखो। मौलाना ने लोहे महफूज पे पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है, वो अपनी जगह ठीक है मगर मेरी बात अपनी जगह ठीक है। अब जुमला नोट करें, उलमा की तवज्जो। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना निकल के बाहर। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है मगर जब तक तवज्जो मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। लगाओ नारा। एक घंटा 20 मिनट हो गया, खत्म नहीं करें? अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। मजार इधर ही बनवाओगे क्या? चलिए चलिए कोई बात नहीं, आपका दिल तोड़ के नहीं जाएंगे। अभी वो भैया कह रहे हैं कि नसबनामा पढ़ दीजिए। नसबनामा समझ रहे? सरकार का शजरा समझ रहे? सरकार का नसब नहीं जान रहे? आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीश हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है इस भारत में ना। आफ्ताब भाई अगर सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। नकलें के लिए हजरत अभी तो शकील अहमद रज़वी की नकल करने वाले बहुत हो गए हैं मगर नकलें मेरे बाद में बहुत लोगों ने की है। आज असर सुन लीजिए, नसब सुनाएंगे आपको, बाहरें आएंगी मगर पहले जुमला तो पूरा कर लें। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। इसलिए लोगों हक कहने वाले आलिमों की कदर किया करो, उनकी बातों का बुरा ना माना करो। हक जुमला कड़वा होता है मगर याद रखना दवा जितनी कड़वी होती है जल्दी उतना ही आराम होता है। इसलिए हक कहने वालों आलिमों की बातों को कभी बुरा नहीं मानना है बल्कि उनकी बातों को मोहब्बत के साथ तस्लीम कर लेना। बात आगे बढ़ती है। अगर आपके चेहरे खिले रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम तकरीर करते रहेंगे। आप क्यों घबरा रहे हैं? जरा हाथ उठाकर रिस्पॉन्स दीजिए, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बीच में सरकार का नसबनामा फिर बात करेंगे, फिर बात होगी इंशाअल्लाह, फिर बाजतुल असरार के हवाले से। घबराइए मत मगर पहले तेरी नस्ल पाक में है तो है ऐने नूर तेरा। अच्छा नहीं साहब आला हजरत ने भी क्या जाम पिलाया है ना। बिल्कुल अगर जाहिल जट है ना तो उसको भी आला हजरत के शेर याद है। अल्लाह की इज्जत की कसम 1000 किताबें लिखी हैं। कितनी? 1000 किताबें आला हजरत ने लिखी हैं। इस सदी में कोई हो तो माई कला अल्लाह हो जरा। और मैं तो ये कहता हूं सारी किताबें एक तरफ, अभी तो हदाई के बख्शिश का जवाब ना ला सका कोई। हदाई के बख्शिश का जवाब नहीं और किताबों का क्या जवाब लाएगा? आला हजरत की जात बहुत बड़ी जात है।
तवज्जो है, बहुत बड़ी जात है, बहुत बड़ा दीन का काम किया है। अच्छा, आला हजरत हमने नहीं कहा। आज झारखंड वालों एक बात और बता दें आपको, आला हजरत को आला हजरत किसने कहा? इंडिया वालों ने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, बल्कि जब अरब की वादियों में पहुंचे, तवज्जो, आप हज के अय्याम के लिए पहुंचे, तवज्जो तवज्जो, हज के दिनों में हाजिरी के लिए पहुंचे, तो आपने उधर नमाज अदा नहीं की, गिरफ्तार कर लिया। आपने कहा ठहरो ठहरो मैं जवाब देता हूं। तवज्जो है, बोले ठहरो ठहरो मैं जवाब देता हूं। आपने हुदूद हरम में, शहने हरम में बैठने के बाद एक किताब लिखी, जिसका किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। क्या नाम है? अद-दौलतुल मक्किया। 6 घंटे में दोनों हाथों से लिखी। कितने घंटे में? 6 घंटे में। आज कंप्यूटर 12 घंटे में तैयार कर रहा है। कंप्यूटर कितने घंटे में? 12 घंटे में छाप के तैयार करने लगा है। आला हजरत ने दोनों हाथों से 6 घंटे में लिख के दे दिया। और जब अरब के मुफ्तियों ने पढ़ा और उस किताब को पढ़ने के बाद जब तवज्जो है, जब उसकी तहकीक में नजर डाली, अरब के मुफ्तियों ने कहा था ये अहमद रजा कोई हजरत नहीं है, बल्कि ये अपने वक्त का कोई आला हजरत। तो पता चला आला हजरत को आला हजरत इंडिया वालों ने नहीं, बल्कि अरब वालों ने। और एक बात कहते तो बेजाना हो, अपने वालों ने नहीं, दूसरों ने कह दिया। तवज्जो है। और आज भी ना, आज भी आप मदरसे देवबंद में जाकर देखें, अगर सहारा फतवा में लिया जाता है तो फतवा रज़विया से ही लिखा जाता है। एक किताब है फतवा रज़विया, 32 जिल्दों में है, इतनी इतनी मोटी 32 जिल्द। उस जात का नाम है इमाम अहमद रजा खान। इतना दीन का काम किया है। बहरहाल सुने, बुजुर्गों की बात चलने लगी है। अब देखें आप इधर खड़े होकर, आज आप लोगों को सबको चैलेंज है, जितने इस महफिल में बैठे हैं, स्टेज को छोड़ के, कोई है तुम में ऐसा जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? 5 दादाओं को। कितने? दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा। अब पता नहीं झारखंड में क्या बोलते हैं, मेरे यूपी की भाषा है तो मैंने इसलिए बोल दिया है। इधर भी ऐसे ही है ना, दादा, जरा ऊंचा बोले, दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, यानी दादा का दादा, दादा का दादा, दादा का दादा, दादा का दादा। क्या किसी को याद आता? नहीं? सुन लीजिए। दुनिया का पहला इंसान, रिकॉर्ड करेंगे, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। तुम तो यार एक बार भी नहीं मुस्कुराए हो। 3 बजे मुस्कुरा दो, अच्छा लगेगा। आफ्ताब भाई वाकई मजमा तुम्हारा मुबारकबाद के काबिल है। उलमा की जमात बैठी, सबके सामने मुबारकबाद देने लगा हूं, इसलिए कि जो ये वक्त है ना, इस वक्त चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है, मगर अल्लाह का फजल चेहरा सबका गुलाब की तरह खिला होगा। गुलाब की तरह खिल रहा है। 3:30 बजने वाले हैं और यार 3:30 बजे भी चेहरा देखिए, 3:25 हो रहे हैं, चेहरा आपका गुलाब की तरह खिल रहा है। अल्लाह सबकी झोलियां भर दे। नबी के नाम पर बोले हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, नहीं बोलोगे? हजरते आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किसे किसे मिलता है। आओ सारों के नाम सुन लो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान।
जब आखिरी जुमला आएगा सबको खड़े होकर नारा लगाना है। अदनान के बेटे माद, सरकार के दादाओं की बात चली है। अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा नबी के नाम पे खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, ऊंचा बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। हाथ उठा के मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, बैठ जाइए चिपक के, मिल गए मुस्तफा। पूरा मजा पड़िए, मिल गए मुस्तफा, और क्या। 1.5 घंटा हो गया और बोले एक वाक़या, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करने लगा। आप मुस्कुराते हैं, अच्छा लगता है, अल्लाह खुश रखे। 3:30 बजे चेहरे पे मुस्कुराहट, ये बड़ी बात। नहीं तो ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त में आंखें छोटी मुंह बड़ा हो जाता है। अच्छा बोलो, ऐसा होता कि नहीं होता है ना? जब अपने घरों में सोते हैं आंखें छोटी मुंह बड़ा, मगर अल्लाह का फजल है आपकी आंखें बड़ी हैं अभी। अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सुन लीजिए आखिरी बात, अल्लाह का शुक्र है। सुने मोहब्बत के साथ, रमजान का महीना है, कौन सा? सरकार गौसे आजम की दावत करने के लिए एक शख्स हाजिर होगा। बैठो बैठो बैठो, टाइट है ना थोड़ा सा? हाँ होता ही है, होता ही है। बास को देखो तो पिन्नी लगा के चढ़ाता, पिन्नी लगा के। हाँ जी जी जी, नहीं आपकी बात नहीं करने लगा, बास को मैंने कहा बास को देखो, इतनी टाइट पहनता कि पूछे नहीं। अल्लाह खैर फरमाए। हमारी समझ में ये नहीं आता इतनी टाइट पैंट में घुसता किधर से है, कि नीचे से घुसता कि ऊपर घुसता है ना? प्लास्टिक लगा के चलाते ना, प्लास्टिक। अच्छा उलमा से पूछिए, जब मस्जिद में जाता है 8 दिन में तो मेंढक होता, मेंढक की तरह पैर पीछे की तरफ उल्टे कर लेता है, पता ही नहीं नमाज में कैसे बैठना है। तो इसलिए नौजवानों, पैंट भी पहनो तो इतनी टाइट नहीं पहननी है, ढीला ढाला लिबास पहना करें, जिस्म को भी सुकून मिलता है उसमें। खैर अल्लाह हमारे नौजवानों को सलीका अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ, कौन सा महीना है? रमजान शरीफ का। सरकार गौसे आजम की बारगाह में, बेटा बात समझ में आ रही है? हाँ, सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद हाजिर हुआ, अर्ज करता हुजूर आज शाम की इफ्तार की दावत मेरे घर पे, जाओ बेटा आ जाएंगे। अच्छा ये चला गया अपने घर, दूसरा आ गया, कहा हुजूर आज की शाम की इफ्तार की दावत मेरे घर पे। सरकार गौसे आजम मुस्कुराए, हल्का सा मुस्कुराए, बोले जाओ बेटा आ जाएंगे। अच्छा ये घर पहुंचा कि तीसरा आ गया। सरकार गौसे आजम, हुजूर आज शाम की इफ्तार की दावत, जाओ बेटा आ जाएंगे। कितने हो गए? एक के बाद एक, एक के बाद एक। 70 लोगों ने एक दिन की दावत। कितने लोगों की? 70 लोगों सरकार गौसे आजम की दावत कर दी, एक ही टाइम की, शाम की इफ्तार की, शाम की इफ्तार। कभी कभी रमजान में भी ऐसा होता है, हमारे आलिमों की भी कई जगह दावत हो जाती है। और जो है एक दिन में 70 लोग आए। बगदाद के राजा ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, सबका दिल रख लिया, सबकी दावत कबूल। अफ्तार हो गई, रात गुजर गई, फजर की नमाज बगदाद के बाशिंदों ने, बगदाद के रहने वालों ने गौसे आजम की कदम अदा की। फजर की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही मस्जिद के गेट से निकले तो एक दूसरे से बोला, यार आज तो मेरी किस्मत चमक गई। बोले क्या मामला है? शाम अफ्तार की दावत हुजूर गौसे आजम ने मेरे साथ मेरे दस्तरख्वान पे अफ्तार फरमाई। तो जिससे ये कह रहा था वो कहने लगा, यार मुझे ऐसे लग रहा जैसे तुम झूठ बोल रहे हो, सरकार गौसे आजम ने तो शाम मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। बात समझ में आई? अब इन दोनों में तकरार बढ़ा,
तीसरा भी आ गया, कहने लगा क्या मामला है? बोले ये कहता मेरे घर पे थे, ये कहता मेरे घर पे थे। तीसरा आने वाला कहता तुम दोनों गड़बड़ है, सरकार गौसे आजम शाम मेरे घर पे थे। अच्छा, झगड़ा बढ़ गया साहब। तीसरा भी आया, तीसरा आने के बाद कहने लगा क्या मामला? बोले ये कहता मेरे घर पे, ये कहता मेरे घर पे। तो तीसरा कहने लगा तुम ऐसे, चौथा कहने लगा हमें ऐसा लग रहा तुम तीनों गड़बड़ कर रहे हो। सरकार गौसे आजम ने हमारे घर हमारे 7 अवतार फरमाई। कितने हो गए भैया? 5वां भी आ गया, मगर दलील ये और बढ़ाई थोड़ी सी आवाज। 6ठा भी आ गया, मगर दलील ये। 7वां आ गया, कहने लगा मेरे घर पे थे। 10 आ गए, 20 आ गए, 30 आ गए, 40 आ गए, 50 आ गए, 60 आ गए, 70 आ गए, मगर दलील मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे। अब और सुनने वाले भी आ गए, जो आजू बाजू के और थे वो भी आ गए। कहने लगे झगड़ा लंबा हो गया, चलो हजरत के पास चलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो हजरत के पास चलते हैं। तो सारे के सारे मदरसे में पहुंचे हजरत के। सरकार गौसे आजम अपने हुजरे में है, ये बड़ा हुजूम। इधर देखें आप, ये मदरसे में पहुंचे तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मिल गए, मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म मिल गए। पूछने लगे कैसा आना हुआ? ये कहता मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। मदरसे के बच्चे कहने लगे हमें ऐसा लगता तुम सब गड़बड़ कर रहे हो, सरकार गौसे आजम तो शाम मदरसे से बाहर कहीं गए नहीं, शाम मदरसे में हमारे 7 अफ्तार फरमाई। बात और लंबी हो गई। अब मदरसे के बच्चे भी हैं। सरकार गौसे आजम हुजरे विलायत से मुस्कुराते हुए निकले, मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ लाए। कहा हुजूर समझ में नहीं आती। गौसे आजम ने फरमाया आएगा भी नहीं। तवज्जो है, करामत उसी को कहते हैं जिसे जहन समझ ना पाए। तवज्जो है, जिसे जहन समझ ना पाए कि ऐसा कैसे हो गया। गौसे आजम ने फरमाया ओ मेरे मुरीदों, तुम तो 70 हो, अगर 70,000 भी होते एक वक्त में सबके यहां अफ्तार कर लेता। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। एक मुरीद सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता हुजूर, तवज्जो है, मैंने रात अपने बाप को ख्वाब में देखा, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। रज़ाए मुस्तफा कमेटी वालों, आजू बाजू के लोगों, इस महफिल में आने वालों, तुम खुश नसीब हो, सुनो। कहने लगा मैंने अपने बाप को जहन्नम में देखा। काय में देखा? जहन्नम में देखा, अजाब हो रहा है। तो गौसे आजम ने मुस्कुरा के पूछा जरा ये बता तेरा बाप हमारी महफिल में आता था? जरा आप तो बोल दे, क्या तेरा बाप हमारी बज़म में आता था, हमारी महफिल में आता था? कहा मेरे अब्बा आते थे। सरकार गौसे आजम रब की बारगाह में अर्ज करते मौला तेरा ही तो फरमान है, जो मेरे जिक्र की महफिल में आता है मेरी रहमत उसे ढांप लेती है। अल्लाह मैं तेरे जिक्र की महफिल सजाता हूँ, वो इस महफिल में बैठा था। अल्लाह अपने फजल की बारिश फरमा दे, रहमत की बारिश फरमा दे, बख्शिश फरमा दे। दुआ फरमाई। दूसरी रात को ख्वाब में देखा कि बाप जन्नत में टहल रहा। तवज्जो, बाप ने कहा मेरे बेटे सब कुछ छोड़ देना, कमेटी वालों ये जुमला आपके लिए, सब कुछ छोड़ देना मगर गौसे आजम की चौखट कभी ना छोड़ो। सब कुछ छोड़ देना मगर गौसे आजम की महफिल सजाना कभी ना छोड़ो। ये पावर है गौसे। चोर चोरी करे अबदाल का रुतबा पाए, शान बंदों की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। अच्छा, शान बढ़ाने की बात आई तो आखिरी और सुनो तकरीर खत्म कर लेते हैं। हालांकि बातें इतनी, अगर पूरी रात हमसे सुनोगे तो हम सुनाते ही रहेंगे। अल्लाह का फजल, जखीरा बहुत है, असातिज़ा ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, इतना जहन में है मुताला, पूरी रात हम बोल सकते हैं सरकार गौसे आजम पे। आखिरी बात और सुन ले, थोड़ा सा और बैठ जाए, कोई नहीं है, होता है, थोड़ा सा मुस्कुरा दो बस। अल्लाह का फजल है। आपने देखा होगा हजारों मेरे बयानात हैं नेट पे, आप लोगों ने देखा होगा शकील अहमद रज़वी चाहे रात के 3 बजे तकरीर करे, 4 बजे तकरीर करे, पहली बात तो कभी नाराज नहीं होता है। और अल्लाह का बड़ा फजल है, मैं खुद मुस्कुराता हूँ और मजमे से भी कहता हूँ मुस्कुराते रहो, इसलिए कि इससे 16 कायनात में कोई जिक्र है ही नहीं। नबी और आले नबी का जिक्र करते रहिए, 16 जिक्र है। सुने, सरकार गौसे आजम के बारे में उलमा से पूछे, लिबास पहनते थे बहुत कीमती,
बड़ा महंगा लिबास पहनते थे आप, और वो दौर आप जानते हैं बड़ा गुर्बत का दौर भी था, मगर सरकार गौसे आजम बड़ा कीमती लिबास, बड़ा महंगा लिबास। अब एक चोर की नजर पड़ी, अब चोर की नजर पड़ी, लिबास बहुत कीमती है, कपड़ा बहुत कीमती पहन के रखा है, तवज्जो इधर देखे, चुराना है। क्या करना है? चुराना है। पीछे पीछे गया, हुजरे में अंदर पहुंच गया। सरकार गौसे आजम ने अपना हुजरे में पहुंचने के बाद जुब्बा निकाला, पैरहन निकाला, जो आपका लिबास था वो निकाला, इधर टांग दिया। चोर अंदर है, आप अपनी इबादत की तरफ चले जाते। तवज्जो है, चोर को मौका मिला, जैसे जुब्बे की तरफ हाथ बढ़ाया, नाबीना। क्या हुआ? नाबीना। हाथ वापस खींचा, बीना याद, फिर बढ़ाया, फिर नाबीना, हाथ वापस खींचा, फिर बीनाई। यही अमल, हाथ जैसे बढ़ाता बीनाई खत्म हो जाता। ये अमल होता रहा। इतने में किसी आने वाले ने दरवाजे पे दस्तक दे दी। चोर ने सोचा फंस गए, अभी तक तो अकेले थे, अब कोई दूसरा आ गया, अब कोई आने वाला आया। आने वाले ने दस्तक दी, दरवाजा गौसे आजम ने खोला, अंदर आया, कहने लगा हजरत अब दान लेने के लिए आया हूं। क्या लेने के लिए? फला इलाके का अब्दाल इंतकाल हो गया है, इंतकाल कर गया है, उस इलाके को अब्दाल की जरूरत है, हजरत आपकी बारगाह से अब्दाल लेने के लिए आया। सरकार गौसे आजम बैठे बैठे मुस्कुराने लगे, कहने लगे अब्दाल लेने आए हो? बोले हाँ, कमरे में अंधेरा थे। बोले जाओ कोने में अब्दाल साहब बैठे, ले जाओ। जल्दी बोलते मुस्कुरा के। अब्दाल साहब बैठे हैं, ले जाओ। देखे ना कितना हसीन समंदर है, कितना सोहना समंदर है। आने वाला आया, अब्दाल साहब का हाथ पकड़ा, कहने लगे अब्दाल साहब चलो। तो अब्दाल साहब कह रहे हम अब्दाल नहीं, हम तो चोर साहब हैं। तवज्जो है, हम तो चोर साहब हैं। तो आने वाला भी कोई मामूली नहीं था, बल्कि आने वाले हजरत खिजर थे। बोल तो सुभान अल्लाह। तो कहने लगे अब से पहले चोर थे, मगर अब गौसे आजम की निगाहें वलायत पड़ गई, अब अल्लाह ने तुम्हें अब्दाल बना दिया। चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदों की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से करो, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जितनी बातें हमने कही हैं, जितनी बातें आपके सामने हमने पहुंचाई हैं, ये सब सच्चों की बातें हैं। सच्चों की जमात में आइए, सच्चों की जमात की तरफ अपने कदम बढ़ाइए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, शरीयत की पाबंदी कीजिए, अपने उलमा की कद्र कीजिए।